बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा उन्वान है बिजली की मुनाफा बख्श कंपनियों की निजकारी क्यों। पाकिस्तानी कौम कब जागेगी? जब धरती माँ लुट जाएगी। तो मेरे मदहोश और बेहोश सोए हुए हम वतनों कब जागोगे? उठो, ख्वाबे गफलत से निकलो और अपनी धरती माँ को लुटने से बचाओ कि धरती माँ और कौमी इदारों के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन और मुफाद परस्त कुव्वतें आपका सबसे बड़ा कौमी पैदावारी मुनाफा बख्श इदारा औने पौने दामों बेच रहे हैं। वो इदारा जो नाअहल सियासतदानों की नाअहलियत की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, और यही सियासतदान तकरीबन 35 साल से महज जाती माली मुफाद और सियासी तौर पर इक़्तिदार की तवालत की खातर IMF और वर्ल्ड बैंक से सिर्फ कर्जे की एक किस्त लेने के लिए कौमी गैरत और कौमी मुफाद का सौदा करते चले आ रहे हैं, मगर नाकाम हैं और नाकाम ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त आपकी हुब्बुल वतनी पर मबनी गैरतमंदाना होशमंदी है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के सरबराहान ने ऑन रिकॉर्ड हाइड्रो यूनियन की मरकजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात में इतराफ़ किया था कि मसाइल का हल निजकारी में नहीं, इस्लाहात में है। जबकि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ दुबई मीटिंग में तहरीरी तौर पर कहा था कि फ़िलहाल महकमा बिजली की निजकारी मुमकिन नहीं, कि यूनियन बहुत स्ट्रांग है और उसका मज़ाहमत का लेवल बहुत बुलंद है। यही दोनों सियासी पार्टियां अब इक़्तिदार में हैं और निजकारी के लिए दोनों मिलकर एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं, इस खुशफहमी और गलतफहमी के साथ कि अब ये बड़े ताकतवर हैं, जिसका अमली मुजाहरा पावर मिनिस्टर अवैस लगारी अपनी तकारीर में गाहे बगाहे बड़ी रौनक और मुतकब्बर लहजे में कर रहे हैं कि मैं निजकारी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल कर चुका हूँ। यानी उन्हें अपनी की गई साजिशों पर एतमाद है, मगर मजदूर इत्तेहाद के अज़्म इस्तिक़लाल और बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद की पुरखुलूस कायदाना सलाहियतों और उनकी फहम फरासत का अंदाज़ा नहीं है। शायद इसीलिए वो हाइड्रो CBA यूनियन को कमज़ोर समझ रहे हैं। मिस्टर अवैस लगारी, आप हज़रत अली का फरमान भूल रहे हैं कि जब तुम किसी को कमज़ोर समझ रहे होते हो तो तुम उसे दूर से या गरूर से देख रहे होते हो। अगर समझें तो फैसला यहीं पर हो चुका है कि हुक्मरान बैरूनी आकाओं की आर्जी ताकत और मजदूरों के खिलाफ की गई साजिशों, यानी 8 साल से भर्ती ना करना, कैरियर में तरक्की के बुनियादी हकूक रोके रखना, डेली वेजेस, वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना करना, मेयारी T&P और मटीरियल मुहैया ना करना, बदमाश बिजली चोरों और नादहिंदगान की मुतशद्दद गुंडागर्दी से तहफ़्फ़ुज़ ना देना, लाइनमैनों की शहादतों पर दानिस्ता मुजरिमाना चुप साधे रखना, बुनियादी हकूक के खिलाफ 16-16 घंटे हफ्तावार छुट्टी के बगैर काम लेना, दूर दराज तब्दीली, मुअत्तली और बर्खास्तगी के फिस्ताई हरबे इस्तेमाल करना, ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के माबैन दूरियां पैदा करना, तिब्बी और तालीमी सहूलतें कम से कम करना, लेबर और हाइड्रो यूनियन के माबैन नफरत फैलाकर मजदूर इत्तेहाद को कमज़ोर करने की नाकाम साजिश करना। इनकी हुक्मरानों ने IMF की खुशनुदी के लिए हस्बे साबक कौमी गैरत और कौमी मफादात को फ़रोख्त करने की नाकाम कोशिश की, जबकि हाइड्रो यूनियन की क़यादत अल्लाह पाक के भरोसे और मजदूर इत्तेहाद की ताकत के जोर पर जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ हस्बे मामूल कौमी गैरत और कौमी इदारों का दिफा कर रही है। यहाँ मुख्तसर अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो इंजीनियर मजदूर इत्तेहाद का बाअमरे मजबूरी इज्तिमाई हैसियत से निजकारी के खिलाफ एहतजाज में शामिल नहीं हो सकते, वो मजदूर इत्तेहाद की कामयाबी के लिए दुआ करें, और जो किसी इंसानी डर और खौफ की वजह से साथ नहीं दे रहे उनके लिए खुसूसी दुआ करें। आइए सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक हाइड्रो यूनियन को निजकारी अमूर में हुकूमत के साथ तसादम से महफूज फरमाए और मुज़ाकरात के ज़रिए आबरूमंदाना तरीके से मसाइल का हल निकालने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हम सब को जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ
सच कहने, सच सुनने, सच देखने, सच दिखाने और सच्चों का साथ देने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।